वेलकम टू फिलॉसफी फॉर एवरीवन सीरीज़। आज फिलॉसफी फॉर एवरीवन सीरीज़ का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फ़लसफ़े से पहले जो हमारा कॉन्शियसनेस था, जो कॉन्शियसनेस का स्ट्रक्चर था, वो क्या था। क्योंकि जब फ़लसफ़ा आया उस वक्त हमारा जो शऊर है वो कितना इवॉल्व हो चुका था। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस को देखें बिफोर फ़िलॉसफी, तो वो 3 लेवल पे हमें अपना शऊर इवॉल्व होता हुआ नज़र आता है। ये मैं कोट कर रहा हूँ जेन गिब्सर की बुक एवर प्रेजेंट ओरिजिन से, और इस पे कैन विल्बर जो आजकल का कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़र है, अमेरिकन फ़िलासफ़र, उसने भी काम किया है। तो फ़लसफ़े से जो पहले कॉन्शियसनेस का स्ट्रक्चर था उसके 3 लेवल थे। जो सबसे पहला है उसे कहते हैं आर्केक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरा जो लेवल है उसको कहते हैं मैजिकल या मैजिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस। तीसरे लेवल को कहते हैं मैथोलॉजिकल या मैथिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस। जो चौथा है वो है मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर फिलॉसफी आती है। तो हम मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस डिस्कस करेंगे जब हम अपने फ़िलॉसफी का पहला लेक्चर शुरू करेंगे। अभी जो लेक्चर है वो फ़िलॉसफी से पहले का है, कि फ़िलॉसफी से पहले जो हमारा शऊर था उसके क्या लेवल थे और उसकी एट्रीब्यूट्स क्या थी हर एक शऊर के लेवल की। तो पहले देखते हैं आर्केक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस। जो लफ्ज़ आर्केक है ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है ओरिजिन, सोर्स या फर्स्ट प्रिंसिपल। चुनाचे आर्केक का मतलब है कि प्राइमोडियल, सबसे पहले जो चीज़ थी उसको हम आर्केक कहते हैं। ये बहुत ही स्ट्रेंज किस्म का कॉन्शियसनेस है, क्योंकि इसमें जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, यानी हमारे जो फर्स्ट अबव अजदाद थे, उनको उनका जो शऊर था, उनको ये पहचान नहीं थी कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल साजिद हूँ और ये दरख्त है या ये कमरा है। वो अपने आप को नेचर के साथ बिल्कुल हम आहंग समझते थे। मतलब वो अपने आप को नेचर के साथ कनेक्टेड समझते थे। वो अपने आप को नेचर से अलहदा नहीं समझते थे। ये एट्रीब्यूट है आर्केक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस की, या वो लोग जो आर्केक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस में रहते हैं। उसकी एक एग्जांपल, जो न्यू बॉर्न बेबी है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो शऊर है वो जिस लेवल का होता है, आर्केक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस में उस लेवल का शऊर पाया जाता है। इसमें एक और एग्जांपल जो मैंने नोट की हुई है उसमें यह है कि आई एम वन विद एवरीथिंग। मैं जो तमाम कायनात है उसके साथ एक हूँ। ये इसकी इस कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी खूबी है। दूसरा, इसमें जो सबसे अहम बात है उसमें यह है कि जो दुनिया है, जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, अब मेरे सामने गेट है, दीवारें हैं, दरख्त है, कमरे हैं, दरवाजे हैं, मैं और ये चीज़ें अलहदा हैं। लेकिन वो जो स्ट्रक्चर है आर्केक, उसमें यह है कि मैं और ये दरख्त और ये चीज़ें एक हैं, हम जुदा नहीं हैं। और इसकी एक और एग्जांपल, ताकि हम थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें, जब आप ड्रीमलेस स्लीप में होते हैं, ऐसी नींद में जब आपको कोई ख्वाब नहीं आता, तो वो जो ड्रीमलेस स्टेट है स्लीप की, उसमें भी वननेस, आप बीइंग के मतलब है जो हो रहा है उसके साथ आप एक होते हैं। चुनाचे जो आर्केक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस है ये सबसे इब्तदाई हमारा शऊर है, हमारे आबा अजदाद का या हम इंसानियत का। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ जो इसका एक एट्रीब्यूट है जो मज़ीद इसको एक्सप्लेन करता है कि नो सेपरेट सेल्फ, किसी की भी एक इंडिविजुअल आई या ईगो वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो एग्जांपल्स यही हैं, ड्रीमलेस स्लीप, आप जब सोते हैं रात को, अगर आपको ख्वाब नहीं आता, तो आप जिस स्टेट में होते हैं वो स्टेट है बीइंग कनेक्टेड विद बीइंग। मतलब छोटा बीइंग
छोटे बी से जो बीइंग है और जो बड़े बी से, बड़े बी का मतलब पूरी कायनात जो हर चीज़ एग्जिस्ट करती है। छोटा बी का मतलब है कि पर्टिकुलर कोई भी एंटिटी, फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रीमलेस स्लीप में सोया हुआ हूँ तो मैं बीइंग, मेरी जो बीइंग है, मेरा जो होना है वो पूरी कायनात के होने से अटैच हो गया है। तो ये पहला स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस है जिसको आर्केक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। और इसमें जो शऊर है बिल्कुल वो एक प्राइमरी किस्म का, जिसमें आपको सिर्फ बॉडी इंस्टिंक्ट का पता होता है, जैसे भूख लगती है आपको या आपकी जो बॉडीली नीड्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा रिलाय करते थे हमारे जो एंसेस्टर्स थे। तो ये था पहला। जो दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस है उसका नाम है मैजिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस या मैजिकल। अब जो मैजिक का वर्ड है वो भी ग्रीक से निकला है, जिसका मतलब है मैजिकल आर्ट। इस जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस के लोग थे, इसमें जो सबसे बड़ी एट्रीब्यूट थी वो ये थी कि ये लोग जो रिचुअल्स हैं उनको और नेचर को साथ लेके चलते थे। उसकी एक एग्जांपल है, इनका एक रिचुअल था रेन डांस, यानी बारिश में डांस करना या बारिश का डांस। ख़ुसूसन जब ये डांस करते थे और बारिश आ जाती थी तो ये समझते थे, जो मैजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस के लोग थे, क्योंकि हमने डांस किया है इसलिए जो नेचर है उसने हमारे इस कनेक्शन को देखते हुए, हमारे इस रिचुअल को देखते हुए नेचर ने पानी बरसाया है आसमान से। तो इसकी जो सबसे बड़ी इस कॉन्शियसनेस की खूबी थी, मैजिकल कॉन्शियसनेस की, कि जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो रिचुअल्स पे ज़्यादा भरोसा करते थे। इसी तरह सिंबल्स थे, फॉर एग्जांपल कोई सिंबल बना हुआ है तो वो सिंबल्स को बहुत वैल्यू देते थे। इसीलिए हम देखते हैं जब जितनी भी ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं, जैसे मेसोपोटामिया है या इंडस सिविलाइजेशन है, चाइनीज़ सिविलाइजेशन है, इजिप्ट सिविलाइजेशन है, और भी जितनी सिविलाइजेशन है, सुमेरियन सिविलाइजेशंस है, उसमें जो डोमिनेंट चीज़ है वो सिंबल्स हैं, यानी वो साइंस हैं जो हमें मिलते हैं। अभी भी अगर हम जिस खित्ते में हम रहते हैं, इंडो पाक में, यहाँ की जो सिविलाइजेशन है वो इंडस सिविलाइजेशन है। और इंडस सिविलाइजेशन में आपको पता है कि सबसे मेन चीज़ जो है वो है कि सिंबल्स बहुत ज़्यादा थे, सिंबल्स और साइंस बहुत ज़्यादा थे। और जो सिंबल्स और साइंस के अलावा रिचुअल्स, और उसके अलावा जो अहम चीज़ है वो नेम था। नेम से मुराद है जब वो बच्चे का नाम रखते थे तो वो उस नेम को बहुत बड़ी वैल्यू देते थे, यानी उनके नज़दीक नाम जो है वो एक सैक्रेड, एक मुकद्दस चीज़ थी। वो नाम को उसकी बीइंग के साथ, बंदे की बीइंग के साथ अटैच करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम साजिद है तो मेरा नाम रिप्रेजेंट करता है मेरी बीइंग को। मीन्स मेरा जो नाम है, मेरी बीइंग, जो मेरी रियल बीइंग है या जो मेरा रियल एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस है उसके साथ मैच या मुताबिकत रखता था। तो नेमिंग जो है ना वो इट वाज वेरी सेक्रेड काइंड ऑफ एक्टिविटी, वो बहुत ही ज़्यादा एक वैल्यूबल चीज़ थी। और जो एक मेन चीज़ थी उस उनमें टैल्समैन और एमुलेट्स यानी तावीज़ वगैरह, वो भी एक बहुत ज़्यादा एक अहम चीज़ समझी जाती थी। वो बेसिकली जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस अभी डेवलप हो रहा था, तो जितनी भी सुपर नेचुरल चीज़ें हैं वो उनको अट्रैक्ट करती थी। फॉर एग्जांपल अगर थंडर स्टॉर्म आ गया है या बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज़ बारिश आ रही है, तो वो उसको किसी न किसी सुपर नेचुरल चीज़ से ज़रूर अटैच करते थे। और उसके लिए वो ये जो तावीज़ वग़ैरह हैं या पढ़ना या किसी न किसी तरह का मैजिक करना, जादू टोना जिसे कहते हैं, वो उसमें इन्वॉल्व थे। वो समझते थे इससे उनकी जो सर्वाइवल कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। तो वो सर्वाइवल के लिए ये चीज़ें वो करते थे। और इसमें अब ये देखें कि जो आर्केक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस है उसमें आपका जो आई है, आई आपका और दुनिया अटैच है, अलहदा नहीं है। अभी आपका आई डेवलप नहीं हुआ, अभी आपने या ह्यूमन बीइंग्स ने उस स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस में, आर्केक में, अपने आप को अलहदा नहीं किया रियलिटी से या कायनात से।
लेकिन मैजिकल में थोड़ा सा सेपरेशन स्टार्ट हुआ। मैजिकल में ह्यूमन बीइंग्स ने अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंट होके देखना शुरू किया, लेकिन कनेक्टेड रहे, पार्शली डिस्टेंट हुए लेकिन ओवरऑल वो कनेक्टेड रहे। तो ये मैजिकल जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस है उसकी एट्रीब्यूट है। और इसमें जो एक और मेन बात है वो ये है कि इसमें जो नेचर के साथ पार्टिसिपेशन है, सिर्फ वो ऑब्जर्व नहीं करते थे नेचर को, वो पार्टिसिपेट करते थे इन द फॉर्म ऑफ, जैसे रेन डांस है कि बारिश, वो डांस करते थे, बारिश हो रही है, वो समझते थे कि हमारे डांस से हुआ है या हमारे डांस का कोई ना कोई कनेक्शन है उसके साथ। इसी तरह वो जितने भी सुपर नेचुरल पावर्स हैं उनके लिए वो साइंस और सिंबल्स को बनाते थे, ताकि वो इन सिंबल्स को, साइंस को या टैल्समैन, तावीज़ वगैरह को समझते थे कि ये कनेक्शन है हमारा और नेचर के साथ। ये दूसरा मैजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस है। तीसरा जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस है उसका नाम है मैथिकल या मिथोलॉजिकल। अक्सर हम सुनते हैं मिथ, ये मिथोलॉजी है, ठीक है। माइथोलॉजी या मैथोलॉजी, अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट में ज़रा डिफरेंट इनकी प्रोनाउंसिएशन है। अब जो मैथोलॉजी है, स्ट्रक्चर, मैथोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस या मिथिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो ग्रीक वर्ड है मेथोस, वहाँ से ये निकला है मिथिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस, ये इसका नाम मैथिकल। अब मेथोस का जो मतलब है वो है स्टोरी या स्टोरीज या स्पीच। तो इस स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो स्टोरीज पे ज़्यादा रिलाय करते थे, क्योंकि मिथ्स जैसे गॉड है, गॉड ने ये किया। अब मैजिकल में एक और चीज़ हुई, सुपर नेचुरल जो पावर्स थी उनको नाम देना शुरू कर दिया, गॉड का, डेविल का, या कोई एक ऐसी हाई पावर है, हाई एनर्जी है, एनर्जी तो नहीं, पावर ज़्यादा है। मिथिकल में आके उसको फॉर्म देना शुरू की हमारे जो एंसेस्टर्स थे या उस वक्त के जो ह्यूमन बीइंग्स थे, उन्होंने जितने भी सुपर नेचुरल फोर्सेस थी उनको नाम देना शुरू कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथोलॉजी में ये है कि अगर बारिश होती थी तो वो लोग ये समझते थे कि जो खुदा है वो रो रहा है, गॉड इज़ क्राइंग। इसी तरह अगर तूफ़ान आता था तो वो समझते थे कि गॉड इज़ एंग्री, खुदा को गुस्सा लगा हुआ है, खुदा गुस्से में है। तो मैथिकल में स्टोरीज़ डेवलप करते थे, लेकिन वो जो स्टोरीज़ थी उनका जो कंटेंट था उसके पीछे वो आर्केक समहाउ और मैजिकल जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस है उसकी बुनियाद थी। उसकी बुनियाद पे फॉर एग्जांपल अगर सुपर नेचुरल पावर का पता चला मैजिकल से, इनको मैथिकल वालों को या मैथोलॉजिकल वालों को, तो इन्होंने उस सुपर नेचुरल पावर को कोई नाम दे दिया, जैसे गॉड है, गॉड्स हैं, जूस हैं, मुख्तलिफ नाम थे जो ग्रीक में थे। तो इसकी एक और एट्रीब्यूट देखते हैं। इसमें जो और एट्रीब्यूट थी वो ये थी कि जो रियलिटी है उसको वो अंडरस्टैंड करते थे बाय वर्चू ऑफ स्टोरीज़, स्टोरीज़ की शक्ल में कि खुदा ने ये किया। और आप ये देखें जो सेक्रीफाइस का कॉन्सेप्ट है, खुसूसन उस वक्त जब सुपर नेचुरल पावर्स का एक एटीट्यूड बना हुआ था लोगों में और तूफ़ान आते थे, वो ये समझते थे कि खुदा नाराज़ है, गॉड इज़ एंग्री। तो खुदा को मनाने के लिए लोग क्या करते थे, लोग कुर्बानी देते थे। पहले जानवरों की, पहले तो अपनी देते थे, ह्यूमंस की, फिर बाद में जब उनका शऊर थोड़ा डेवलप हुआ तो उन्होंने फिर ह्यूमंस को रिप्लेस करके जानवरों की कुर्बानी देना शुरू की, ताकि हम जब अगर खून बहा होगा, ब्लड शेडिंग होगी, तो उससे ये है कि खुदा रहम करेगा, खुदा को तरस आएगा। तो ये भी एक मैथोलॉजिकल जो एरा था या जो मिथिकल एरा था उसकी एक बहुत डोमिनेंट किस्म की एट्रीब्यूट है। इसमें जो खुदा है उसको एक मुख्तलिफ खुदा क्रिएट किए गए, एक खुदा नहीं है, डिफरेंट गॉड्स हैं, जूस है, इसी तरह बहुत हैं कि अनलिमिटेड
गॉड्स जो है ना, वो हम अलहदा एक पढ़ेंगे मैथोलॉजी, जिसमें हम हिंदू मैथोलॉजी पढ़ेंगे, ग्रीक मैथोलॉजी पढ़ेंगे, जितनी भी मैथोलॉजीज़ हैं, हिंदू, ग्रीक, चाइनीज़ मैथोलॉजी, हम टोटल मैथोलॉजी वो एक अलहदा लेक्चर रखेंगे इस पे, ताकि उन सब मैथोलॉजीज़ का किस तरह ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे असर हुआ, ये हम एक पूरा ह्यूमन कॉन्शियसनेस विद रिस्पेक्ट टू मैथोलॉजीज़ का एक लेक्चर बनाएंगे, उसमें हम कवर करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि फ़लसफ़े से तक पहुँचने तक, फ़लसफ़े के जो सफ़र जो स्टार्ट होता है, उससे पहले जो इंसानी शऊर है वो किस तरह डेवलप हुआ। तो हमने 3 स्टेजेस देखी हैं। पहली आर्केक स्टेज, जिसमें बीइंग कनेक्टेड थी नेचर के साथ। आप या ह्यूमन बीइंग्स अपने आप को नेचर से अलहदा नहीं समझते थे। दूसरी जो जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है मैजिकल स्ट्रक्चर। इसमें साइंस और सिंबल्स और गॉड्स, इनका कॉन्सेप्ट आया। इसमें भी जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो अपने आप को पार्टिसिपेटिव एक रोल अपना समझते थे नेचर के साथ, वो नेचर के साथ कनेक्टेड थे। और यहाँ से जो तावीज़ वगैरह है और जो मैजिक है, काला जादू जैसे कहते हैं, वो वहाँ से। और सिंबल्स की बहुत वैल्यू है, क्योंकि आगे हम इसको पढ़ेंगे सिंबल्स और साइन की क्या सिग्निफिकेंस है ह्यूमन थॉट्स पे। तो ये मैजिकल में ये सिंबल्स, नेम और तावीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें डेवलप हुई। तीसरा मैथोलॉजिकल है या मैथिकल है, इसमें स्टोरीज़ डेवलप हुई। नेचर को स्टोरीज़ के ज़रिए समझने की कोशिश की गई। ये 3 स्ट्रक्चर हैं बिफोर फिलॉसफी। जब हम फिलॉसफी पे आते हैं तो उस वक्त जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें हम और दुनिया या कायनात अलहदा है। हम सब्जेक्ट हैं, वो ऑब्जेक्ट है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे जो इंडिविजुअल ईगो है वो डेवलप हो जाती है, हमारी जो रीज़न है वो डेवलप होती है, रैशनल थिंकिंग डेवलप होती है, लॉजिक डेवलप होता है, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। इसको हम कवर करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फिलॉसफी। और उसमें ये देखेंगे कि फ़िलॉसफी शुरू कहाँ से होती है, जो फाउंडेशन होती है प्री सोक्रेटिक में। सबसे पहले देखेंगे कि फ़िलॉसफी किस पिलर पे खड़ी हुई है और वहाँ से फ़िलॉसफी शुरू हुई है।